नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, क्योंकि कोविड के इस कठिन दौर में हम सभी जानते हैं परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। बहुत से हमारे शिक्षक साथी जो चुनाव ड्यूटी की वजह से, कुछ मतगणना ड्यूटी की वजह से संक्रमित हुए हैं और इस कोरोना की लड़ाई में लड़ रहे हैं। उन सभी के लिए हम सब की ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे और हम सभी के साथ इस परिवार में शामिल होंगे। बहुत से हमारे साथी हैं जो इस कोरोना की जंग में हार गए, शहीद हो गए कुछ ड्यूटी के दौरान, तो उनके लिए हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित है। भगवान उनकी परिवार को इस अपार कष्ट से उबरने की शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति दे। पर इन सब के बावजूद भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है। बिना किसी सिम्टम्स के भी आप प्रिकॉशन लेते रहिए। गर्म पानी और भाप बिल्कुल कंपलसरी है। अगर कोई सिम्टम्स भी नहीं है तब भी आप परमानेंट दिन में कम से कम 2 बार भाप लीजिए और गर्म गुनगुना पानी पीजिए। अभी ठंडा पानी बिल्कुल त्याग दीजिए, बिल्कुल मत पीजिए, क्योंकि परिस्थितियाँ वाकई में बहुत ख़राब हैं। हम आँखों से अनदेखी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें बच के चलना होगा। मेरा भी इसीलिए वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। ये सारी खबरें बराबर सुन रही थी, हमारे परिवार के साथी बिछड़ रहे थे, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। फिर हमने सोचा दोस्तों से जुड़े रहना, उनसे बातें करना, उनकी परवाह करना एक एंटीबॉडी का काम करता है और इसी जुड़ाव के ज़रिए हमें एक हिम्मत मिलती है। तो हमें बिल्कुल हिम्मत ही रखनी है इस वक्त, बिल्कुल कमज़ोर फील नहीं करना है। हर परिस्थिति का सामना हम डट के करेंगे और उसमें जीत हासिल करेंगे। इसलिए इस कोविड के दौर में भी अगर आपको हल्का सा भी कोई सिम्टम्स आता है तो आप तुरंत जांच कराइए और उसका तुरंत ही आपको उसकी दवाइयाँ लेनी हैं। अगर कोई सिम्टम्स नहीं है तो आपको प्रिकॉशन ले के चलना है, जैसा कि अभी बताया हुआ है। आप सभी जानते ही हैं, खैर फिर भी मैं थोड़ा सा इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आप विशेष ध्यान रखें। चलिए आज के टॉपिक पर बात करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट को लेकर है। जैसा कि आप सभी लोग परिचित हैं, जो अभिलेखीय सत्यापन पर मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ था, उसमें बताया था कि सभी का जो सत्यापन है वो 26 अप्रैल तक पूर्ण हो जाना है। लेकिन अभी भी शिक्षकों का जो सत्यापन है वो अधर में लटका हुआ है, अभी भी ये पूर्ण नहीं हो पाया है। हमारे बेसिक सचिव के द्वारा इतने निर्देश दिए गए, कई पत्र जारी किए गए, उसके बावजूद भी कार्य पूरा नहीं हो पाया है और अभी ये अधर में लटका हुआ है। बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा सभी 75 जिलों के बीएसए को गूगल सीट प्रोवाइड करी गई थी। 75 जिलों की गूगल सीट तैयार की गई थी ताकि ऑनलाइन सत्यापन किया जा सके। ऑनलाइन सत्यापन में जैसा कि पहले डिस्कस हो चुका था कि जो हमारे पीएनपी इलाहाबाद है और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट है उस पर रिजल्ट उपलब्ध हैं और सभी विश्वविद्यालयों ने भी बोल रखा था कि आप ऑनलाइन सत्यापन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ऑनलाइन सत्यापन नहीं हो रहा है। सचिव के द्वारा बोला था कि बीएसए अपने स्तर से एक अधिकारी और एक सहायक अधिकारी नामित करेंगे, जिसके अनुसार ही जो ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। एक प्रिंट शीट निकाली जाएगी जिसमें सभी के हस्ताक्षर होंगे, फिर उसको सुरक्षित रखा जाएगा। ये सारा प्रोसेस बताया हुआ था, पर इस पर काम नहीं हो रहा है। जो 75 जिलों की गूगल सीट भेजी थी सचिव के द्वारा, उसको भरने का जो प्रोसेस है उसमें जो बेसिक शिक्षा परिषद है उन्होंने इसको पब्लिकली किया है कि देखिए 75 जिलों की जो गूगल सीट मांगी गई थी वो किस तरह से भरी है, जिसमें 43 जो ज़िले हैं उसमें जो ब्यौरा भरना था वो ब्यौरा भरा ही नहीं गया है। 75 जिलों में से 43 जिलों की जो गूगल सीट है वो नहीं भरी गई है। इसके बाद जो 6 जिलों की गूगल सीट है उसमें आधा विवरण भरा है, यानी अपूर्ण विवरण भरा हुआ है, और बाकी जो 26 ज़िले बचे हुए हैं उसमें जो विवरण भरा है वो आप ये समझिए कि सचिव ने उसको वापस भेज दिया है, क्योंकि वो त्रुटिपूर्ण है। और सचिव जी के द्वारा पहले ही बोल दिया गया था कि अगर आपका ब्यौरा गूगल सीट पर त्रुटिपूर्ण होता है तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये सभी बीएसए के लिए बोला था। तो 26 जिलों की जो गूगल सीट है वो वापस भेज दी गई है कि आप इसको करेक्शन करके भेजिए। तो इस तरह से आप ये समझ लीजिए कि काम अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बिल्कुल अधर में अटका हुआ है। इतने दिन से लगातार जारी हो रहे हैं, पत्र हो रहे हैं, लगातार पत्र जारी हो रहे हैं कि आप ऑनलाइन सत्यापन करा लीजिए, गूगल सीट पर विवरण ठीक से दर्ज ही नहीं है।
तो ये सब लापरवाही तो है। अगर अभी तक बीएससी अपना काम बहुत अच्छे ढंग से कर लेते तो हमारे जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको वेतन मिल जाती। इस समय कितनी ज़रूरत है, देखिए हम सभी जान रहे हैं इतना कठिन दौर चल रहा है, हर व्यक्ति को ज़रूरत है। तो कम से कम वो अपनी सैलरी पा पाते और अपने परिवार वालों का और अपना ख्याल रख पाते। ऐसे टाइम पे भी इतनी लापरवाही हो रही है। और बाकी अब ये काम जो है सचिव के द्वारा बोला गया है कि 8 मई तक पूर्ण होना है, यानी आज तक। अब देखते हैं आगे क्या होता है। विश्वविद्यालय के सत्यापन के लिए जो सत्यापन शुल्क है वो जिला स्तर से भेजी जाएगी। तो अगर ऑनलाइन प्रोसेस जारी होगी, क्योंकि ऑनलाइन के साथ साथ भौतिक सत्यापन भी होना है, तो आप सभी लोग इन्वॉल्व होंगे, इसलिए आपको अपडेट बताना बहुत ज़रूरी था। कि अगर बहुत से शिक्षक साथी सोच रहे हों कि 26 तक हो गया, तो वो भी वो हुआ नहीं है, अंदर में अटका हुआ है। अब आगे होगा, जैसा प्रोसेस होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चलिए, विशेष ध्यान रखें, इस लड़ाई में हम सभी एक साथ हैं और हम सभी इस कोरोना से जंग जीत के ही रहेंगे, इसलिए हिम्मत रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।